बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 11 मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में जो होते हैं उसमें एरिया और पेरीमीटर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो आप लोगों ने पेरीमीटर पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है या कोई अदर क्लोज फिगर है, ठीक, कोई भी क्लोज फिगर है, तो उनका अगर पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो लाइन सेगमेंट है या उसकी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ निकालेंगे। मतलब अगर जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम ये एक साइड निकालते हैं, फिर दूसरी साइड की लेंथ और तीसरी साइड की लेंथ, तीनों साइड की लेंथ को अगर हम प्लस करें तो हम इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उस तरह से ये जो हमारा क्लोज फिगर, इसमें 4 साइड है, तो 4 साइड की सारी लेंथ को अगर प्लस करें तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। सर्कल में अगर सर्कमफेरेंस निकाल देंगे तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ये सर्कमफेरेंस जो है इस तरह से वर्क कर्व है, तो इस कर्व में हम इसकी लेंथ अगर हमें पता है तो हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होती है, डिस्टेंस अराउंड द शेप, मतलब शेप की जो डिस्टेंस, उसके चारों ओर की जो डिस्टेंस है वो पेरीमीटर होगी। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको लिखना है। यहाँ पे 2 तरह से डेफिनेशन दे रखी है। फर्स्ट है पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर व्हेन वी गो टू अराउंड द फिगर वंस। अगर हम उस फिगर के चारों ओर की डिस्टेंस निकाल दें, है ना, अगर हम उस पर चलते हैं, मान लो अगर ये डायग्राम है, अगर हमने स्टार्टिंग यहाँ से की तो पहले 7 सेंटीमीटर जाएंगे, फिर 10 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 10 जाएंगे, फिर 9 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर 19 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे। तो हम इसके अराउंड चारों तरफ जो चल रहे हैं या इसके अराउंड जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, बाउंड्री की डिस्टेंस होती है ना। या फिर आप फर्स्ट डेफिनेशन नहीं लिखते हैं तो सेकंड लिख सकते हैं, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर। क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी लेंथ, तो बाउंड्री क्या होती है, चारों ओर की लेंथ प्लस हो जाएगी ना, सारी लेंथ को अगर हम प्लस करें तभी तो बाउंड्री आएगी। तो इसीलिए हमारा जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अगर हमें पेरीमीटर कोई फार्मूला याद ना हो तो हम कम से कम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो ये हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फेयर कॉपी में आपको पहले पेरीमीटर की डेफिनेशन लिखनी है, एक डायग्राम बना के फार्मूला यूज़ करोगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, और इसका सारी साइड को प्लस करके पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपकी डेफिनेशन, डायग्राम और फार्मूला। अब स्पेसिफिक फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं क्लोज फिगर के कि उनके अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल कौन सा शेप होता, तो रेक्टेंगल का जो शेप होता है उसमें लेंथ और ब्रीथ आती है। तो लेंथ अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है और ब्रीथ जो अपोजिट साइड होती है उस वो भी इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है 2 × L+B, मतलब 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फार्मूला आपको याद होगा। तो इस फार्मूले से हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेकंड फार्मूला हमारा है, फार्मूला आपको लिखना है ना। हमने ये शेप इसलिए बनाया आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, इसको स्क्वायर कहते हैं। ये आपका स्क्वायर है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, वो क्या होता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 × साइड, ठीक है। अगर आपको एक साइड पता है तो आप क्या करेंगे, सारी इक्वल है तो इसलिए 4 × साइड, कितनी साइड होती है, 4, तो 4 साइड होती है इसलिए 4 का मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड फार्मूला है हमारा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम आगे इसी ज्योमेट्री का एक चैप्टर करेंगे जिसमें सारी जानकारी आएगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल तो आप जानते हो है ना, इस तरह का शेप होता है। इक्विलेटरल नाम उसका होता है जिसमें ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो सारी साइड इक्वल होती है, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कैसे आएगा, 3 × साइड, ओके। नेक्स्ट है हमारा 4 पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर शब्द का मीनिंग ये हुआ कि ऑल साइड इक्वल है। तो जब
3 साइड होती है तो ट्राइंगल नाम से जानते हैं, 4 साइड में रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर, है ना, और भी नाम है, स्क्वायर, रोम्बस वगैरह, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर 5 साइड होती है तो उसका पेंटागन नाम है, लेकिन अगर सारी साइड इक्वल हो तो उसको हम रेगुलर पेंटागन कहते हैं। पेंटागन तो क्या होगा, 5 साइड वाला, लेकिन अगर सारी साइड इक्वल है तो उसके आगे हमें रेगुलर शब्द लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रेगुलर पेंटागन है, मतलब इसकी ऑल साइड क्या इक्वल है। उसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो फार्मूला लगता है 5 इंटू साइड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 6 साइड हो जाए 5 की जगह पे तो उसको बोलते हैं हम हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब 6 साइड। तो रेगुलर हेक्सागोन मतलब सारी साइड क्या है, इक्वल है, तो उसका फार्मूला होता है 6 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन मतलब जिसमें 8 साइड हो, तो साइड रेगुलर शब्द आ गया, मतलब ऑल साइड इक्वल है तो 8 इंटू साइड, इससे इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हमारे ये जो 6 फार्मूला हमने लिखे हैं, इन्हीं का यूज़ हम एक्सरसाइज में सॉल्व करने में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। असाइनमेंट 11.1 या एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट है, ए स्क्वायर इज 44 मीटर लॉन्ग, इट्स पेरीमीटर इज। स्क्वायर जो है वो 44 मीटर लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब साइड की बात हो रही है कि स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 44 है। तो हमें पेरीमीटर निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मान लीजिए केवल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 44 मीटर लॉन्ग एंड फाइंड द पेरीमीटर, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन भी बता रहे हैं आपको। तो इस लेसन के लिए, इस चैप्टर के लिए आपको सॉल्यूशन भी लिखना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू के अलावा क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब मान लीजिए मैंने ये 4 ऑप्शन हटा दिए, ठीक है, केवल इस ऊपर वाले क्वेश्चन को ही पेपर में दे दिया, तो फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो फर्स्ट में गिवन में लिखेंगे हम साइड इक्वल टू 44 मीटर, फिर फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 44, तो 4 का मल्टीप्लाई 44 में जब करेंगे तो 176 आंसर आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 6 1 कैरी करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 17, तो 176 मीटर। तो पेरीमीटर हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनमें ही आएगा, है ना, स्क्वायर में नहीं आता। एरिया आता है स्क्वायर में, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल 176 मीटर आंसर आपका आया है। तो अगर 4 ऑप्शन में से देखें तो देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 88 मीटर, मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ निकालनी है, ठीक है। हुज पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर हमें 88 मीटर दिया हुआ है, एंड ब्रीथ इज 12 मीटर, जिसकी ब्रीथ कितनी है 12। तो हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, पेरीमीटर गिवन है और ब्रीथ गिवन है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले गिवन में लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, गिवन नहीं है। पेरीमीटर गिवन है 88 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल टू 12 मीटर, तो पेरीमीटर और ब्रीथ गिवन है, लेंथ निकालनी है। तो किस फार्मूले से निकलेगा, जब पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करेंगे ना। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। तो पेरीमीटर की प्लेस पर पेरीमीटर 88 इक्वल 2 की प्लेस पर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ की प्लेस पर 12। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि लेंथ के साथ 12 प्लस होगा नहीं, है ना। तो हम ब्रैकेट के बाहर के 2 को हटाएंगे, तो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में, तो जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, पूरा ब्रैकेट और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो जब 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो एक नंबर अपनी साइड जब चेंज करता है, इक्वल के दूसरी तरफ जाता है, तो मल्टीप्लाई में जब 2 नंबर होते हैं और एक दूसरी साइड पर, अदर साइड पर जा रहा है, तो वो डिवाइड में जाता है, ये आपको पता होगा। तो मल्टीप्लाई से 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 88/2 इक्वल टू क्या बचा, लेंथ प्लस 12। 2 का डिवाइड जब 88 में करेंगे तो 44 आएगा, इक्वल टू लेंथ प्लस 12। अभी 12 को हटाना है,
तो आपको ये भी पता होगा जब एक नंबर प्लस और माइनस में होता है और वो अदर साइड पे जाता है तो सिंबल चेंज होता है। प्लस माइनस से सिंबल चेंज होगा, मल्टीप्लाई से अपॉन में आएगा। तो यहाँ पर 12 जो है प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर के क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 44 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ इक्वल टू आया 44 माइनस 12, तो लेंथ इक्वल टू 32 मीटर। तो देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू थर्ड देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 2.5 सेंटीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन। तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन की हमें साइड गिवन है। तो रेगुलर सब का मतलब क्या है, ऑल साइड इक्वल है। हेक्सागोन का मतलब क्या हुआ, 6 साइड है ना। तो पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे साइड इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू 6 इंटू साइड। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 6 इंटू 2.5, तो 25 का जब 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 6 जा 150 आता है। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है 5, तो पीछे से हम 1 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे तो 15.0 हो गया। अब हम जानते हैं डेसिमल के बाद 0 होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम 15 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। अब यहाँ पे हमारा जो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है, पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज 22 मीटर। द लेंथ ऑफ इच इक्वल साइड ED एंड CD इज। हमें यहाँ पे जो फिगर गिवन है उसमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर दिया हुआ है 22 मीटर है, लेकिन हमें 2 साइड की वैल्यू निकालनी है ED एंड CD। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ED भी क्या है x एंड CD भी क्या है x, मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारी x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर दोनों का होगा, है ना। तो हम कुल मिला के x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 साइड इज 5 मीटर, सेकंड इज x, थर्ड इज x, फोर्थ इज 5 मीटर एंड 6, नेक्स्ट फिफ्थ इज 6 मीटर। तो हमें ये पेंटागोन है। तो यहाँ पे रेगुलर है क्या, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑल साइड इक्वल नहीं है। एक 5 है, फिर एक x आ गई, फिर एक 6 आ गई, तो ऑल साइड अलग अलग है। और जब हमें अलग अलग साइड गिवन है तो वहाँ पे रेगुलर शब्द तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 5 इंटू साइड का फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो पेंटागोन के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो एक ही है, जब रेगुलर होता है, जब ऑल साइड इक्वल होती है तभी लगता है 5 इंटू साइड। लेकिन जब रेगुलर नहीं है, जब ऑल साइड इक्वल नहीं है, तो हम जानते हैं कौन सा फार्मूला लगता है क्लोज फिगर में, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम उस फार्मूले से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो फोर्थ एमसीक्यू में पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर हम लिखेंगे और फार्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे हमारी जो साइड है 6 के बाद हमने 5 लिया, 5 के बाद x, फिर x और फिर 5, तो हमने ऑल साइड को प्लस किया है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि पेरीमीटर हमें गिवन है 22। अब नंबर प्लस हो जाएंगे तो 6 + 5 11, 11 5 16। तो नंबर्स का सम कितना हुआ 16, और x का सम कितना हुआ, x और x 2x, क्योंकि 2 टाइम x है तो यहाँ पर 2x हो गया। अब जब हम नंबर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर किस में है, प्लस में, तो प्लस से प्लस जब भी होता है और हम एक नंबर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सिंबल चेंज होता है। तो ये 16 प्लस का है, ये 22 के उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 22 - 16 इक्वल टू 2x। 22 में से 16 माइनस हुए तो कितना बचा, हमारे बचे 6। तो यहाँ पर 2x है। अब ये 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर आप देख रहे हो तो 2 और x के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो जब सिंबल नहीं होता है तो वहाँ पर नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई होता है। अब हम अलजेब्रा जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये 2 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, साइड चेंज करेगा, चेंज करेगा मतलब ये 6 के अपॉन में आएगा।
तो x इक्वल टू क्या है 6/2, 2 से 6 कैंसिल होगा तो x इक्वल टू 3 मीटर। तो x की वैल्यू हमारा आ चुकी है, तो हमारा देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। MCQ 5th है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर बाय 22 मीटर, द लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग इट इज। तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे कोई भी आपके पास कोई भी पार्क है ना, कोई भी ज़मीन है, कोई भी खेत है, तो आप उसके फेंसिंग करते हो। फेंसिंग मतलब उसके चारों ओर वायर लगाते हो कि कोई भी जानवर उस खेत के अंदर ना आ जाए, ठीक है, या उस पार्क के अंदर जानवर ना आ जाए। तो वो जो फेंसिंग के लिए जो वायर लगता है वो कहाँ लगता है, वो उसकी बाउंड्री पे लगता है ना। तो यहाँ पे बाउंड्री किसकी बतानी है, रेक्टेंगुलर पार्क मतलब रेक्टेंगल टाइप का एक पार्क है, उसकी बाउंड्री पर फेंसिंग करना है, मतलब वायर लगाना है। तो वायर लगाना है, वायर कितना होगा, जितना कि पेरीमीटर, क्योंकि चारों ओर लगेगा ना। तो पेरीमीटर कैसे निकालें, तो ये 30 मीटर बाय 22 मीटर। तो यहाँ पे है ना, इस तरह से जब हमें गिवन होता है तो आगे वाला लेंथ होता है, पीछे वाला ब्रीथ होता है। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, जो पेरीमीटर आएगा वही लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है, फॉर फेंसिंग। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन लेंथ इक्वल टू 30 मीटर, ब्रीथ 22 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ, इसको हम शॉर्ट में एल बी लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ 30 प्लस 22, तो 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 22 कितना होगा 52, और 52 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 104 मीटर। ये तो आपको समझ में आ गया। तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे सारे MCQ हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर, आप सॉल्व कर लीजिएगा सम ऑफ ऑल साइड से। अगर नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, आप अपना फेवर कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।